अमेरिकी इजराइल और ईरान का जंग का आज 5वां दिन है। अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबा दिया है। हमले में अब तक 80 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। ये जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज़ को टारपीडो से निशाना बनाकर डुबा दिया। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। जहाज़ पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था। श्रीलंकाई अधिकारियों ने अल जजीरा को बताया कि बुधवार सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच मदद के लिए मैसेज भेजा। ये जहाज़ दक्षिणी श्रीलंका के गले शहर से करीब 80 समुद्री मील यानी कि करीब 75 किलोमीटर दूर था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाले ईरानी यूनिट के लीडर को मार दिया है। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा है कि ये कार्रवाई मंगलवार को हुई। हेग्सेथ ने कहा, जिस यूनिट ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी, उसके नेता को ढूंढकर मार दिया गया है। ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में ट्रंप ही भारी पड़े। ईरान ने जनवरी 2025 में इस आरोपों को खारिज किया था। उसने कहा था कि ट्रंप और अमेरिकी सरकार के दावे गलत हैं और उसने ट्रंप की हत्या की कोई साजिश नहीं रची। नवंबर 2024 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के एक ईरानी नागरिक पर आरोप लगा था कि वो ट्रंप की हत्या की कथित साजिश में शामिल था। ये साजिश ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के कहने पर रची गई थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने ईरान के खिलाफ चल रहा अमेरिकी सैन्य अभियान अभी शुरुआती दौर में है। इसे शुरू हुए 4 दिन ही हुए हैं। आगे और बड़े हमले किए जाएंगे। हेग्सेथ के मुताबिक अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के पूरे आसमान पर कंट्रोल करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसमें ये 1 सप्ताह से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। हेग्सेथ ने कहा है कि ये कभी बराबरी की लड़ाई नहीं थी और ना ही है। हम उन्हें उस समय मार रहे हैं जब वो कमज़ोर है और यही होना चाहिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबाने के पीछे अमेरिका का हाथ है। हेग्सेथ ने कहा है कि आज अमेरिकी पनडुब्बी ने एक ईरानी जहाज़ को टारपीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। उन्होंने दावा किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब किसी पनडुब्बी ने किसी जहाज़ को इस तरह डुबोया है। हेग्सेथ ने कहा है, उस ईरानी युद्धपोत को लगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित है, लेकिन उसे टारपीडो से डुबा दिया गया। हेग्सेथ ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के एक बड़े और ख़ास जहाज़ को डुबो दिया है। उस जहाज़ के नाम सुलेमानी था। ये नाम ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के नाम से रखा गया था। कासिम सुलेमानी को ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2020 में अमेरिका ने मार दिया था। हेग्सेथ ने मजाक में कहा, लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ने सुलेमानी को 2 बार मार दिया है। इजराइल के दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर से हमले शुरू कर दिए गए हैं। इससे पहले इजराइल ने टायर शहर समेत कई इलाकों के लोगों को क्षेत्र खाली करने की चेतावनी दी थी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा था और उन्हें लितानी नदी के उत्तर की ओर जाने की सलाह दी थी। इजरायली सेना का कहना है कि हमले हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किया जा रहा है।
नाटो ने तुर्की के तरह दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर ईरान को निंदा की है। नाटो की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि वो तुर्की समेत अपने सभी सहयोगी देशों के साथ मजबूती से खड़ा है। ईरान के साथ जारी युद्ध का असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इजराइल के वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस संघर्ष में देश को हर हफ्ते करीब 9 अरब शेकेल यानी लगभग 2.9 अरब डॉलर की नुकसान हो सकता है। मंत्रालय के अनुसार युद्ध के कारण सैन्य खर्च बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है। मिसाइल हमलों और सुरक्षा उपायों के चलते व्यापार और निवेश पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका ने कतर में अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। कतर स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अगर सुरक्षित हो तो अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द कतर से निकल जाए। अमेरिकी विदेश विभाग ने 3 मार्च को कतर में तैनात गैर जरूरी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान में मरने वाले की संख्या बढ़कर 1045 हो गई है। ये जानकारी ईरान की अर्ध सरकारी अस्तनीम न्यूज एजेंसी ने दी है। इजराइल की संभावित कार्रवाई की चेतावनी मिलने के बाद सीरिया ने लेबनान से लगने वाला जद्द-ए-इदेत याबूस बॉर्डर क्रॉसिंग से बाहर जाने वाली आवाजाही बंद कर दी है। हालांकि लेबनान से भागकर आ रहे सीरियाई नागरिकों के लिए सीमा अभी भी खुली रखी गई है।